कन्या रूपी दान दिया जिनो कन्या रूपी दान दिया दिन और का दान दिया न दिया जिनके घर एक सपने भर जिन माँ को पिता की सेवा करी जिन्हों माँ को पिता की सेवा करी तीनों तीर्थ प्रयत्नों किया न किया जिनके हृदय सियो नाम बसी दिन और का नाम लिया न लिया जिनके लोग कहते महाराज घर में बिटिया का जन्म हो गया, लेकिन सही बताना बिटिया कैसा जन्म तो किसी का है ही नहीं। हमने आपको सुनाया भी होगा शायद, विष्णु पुराण में हमने पढ़ा है कि जिनके घर में यदि बिटिया को जन्म होगा, जरा बात को ध्यान से सुनना, जब बिटिया का जन्म होता है और बिटिया का जन्म होगा, बिटिया रोती है तो बिटिया के रोने की आवाज धर्मराज यमराज के कान में जाती है। धर्मराज अपने दूतों से कहते, दूतों जाओ इस बिटिया के परिवार के पुरखा जितने नरक में पड़े हैं उन पुरखों को नरक से निकाल करके नरक के किनारे पर बिठा लो। क्यों? इनके घर में बिटिया का जन्म हो चुका है। और बंधुओं वही बिटिया जब पलती है, पुष्टी है, बड़ी होती है और बिटिया का जब विवाह होता है और बिटिया की जब विदा होती है और बिटिया अपने पिता के गले में हाथ डाल करके लिपट करके चीख मार के रोती है, वो भी आवाज धर्मराज यमराज के कान में जाती है। और जब धर्मराज यमराज के कान में आवाज पहुंचती है तो धर्मराज यमराज से कहते, दूतों जाओ इन बिटिया के परिवार के पुरखा जो नरक के किनारे पर बैठे हैं उन पुरखों को डोली में बिठाल करके उन पुरखों को सीधा स्वर्ग भेज दिया जाए। बोले क्यों? इनके घर में बिटिया का जन्म हो चुका है, कन्या का दान हो चुका है, इनको सीधा स्वर्ग भेज दिया। क्षमा करना आप लोग, आपके 4 बेटे हैं, आपके 4 बेटे हैं और ईमानदारी से बताना पिता की तबीयत खराब हो जाए और पिता बड़े लड़के को फोन करे, बेटा हमारी तबीयत खराब हो गई, तुम हमारा इलाज कराने के लिए आ जाओ। बड़ा लड़का कह देगा पिताजी छुट्टी नहीं मिल रही, दूसरा लड़का कह देगा पिताजी टाइम नहीं है, तीसरा लड़का कह देगा पिताजी समय नहीं है। चारों लड़के मना कर देंगे, लेकिन ईमानदारी से बताना, अपने हृदय पर हाथ रख करके बताना, अपने छाती पर हाथ रख करके बताना, यदि पिता की तबीयत खराब हो जाए और पिता का फोन यदि बिटिया को मिल भर जाए कि हमारे बाप की तबीयत खराब हो गई, सही बताना वो बेटी अपने पिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो सकती है। दौड़ के आएगी, पैसा लेकर के आएगी और बिटिया यहाँ तक कहेगी पिताजी जब तक तुम्हारी सांस है तब तक मेरी सांस है, और जिस दिन तुम्हारी सांस टूट जाएगी उस दिन मेरी भी सांस टूट जाएगी। बेटी कैसी होती है, बिटिया कैसी कोई है जो दोनों कुलों को पवित्र करती है। भज्जा तो अकेले इतने गिलाना हो कि पिताजी मोटरसाइकिल लुआ दो, 4 पहिया लुआ दो, और नहीं लुआना तो मुड़ में लठ दे के लुआ लेता होता है, ये गिलाना। लेकिन बेटी ये नहीं कह सकती। आज धन्य भारत के पक्षी जटायु, जटायु ने भगवती सीता से रिश्ता बनाया, संबंध बनाया, भगवती सीता को अपना बेटी बना लिया। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, सीते पुत्री
रावण को ललकार के कहने लगा, रे रे दोस्त ठाड़ के न होई। रावण खड़ा हो गया और बंधु रावण का और भारत के पक्षी जटायु का इतना युद्ध होगा, इतना युद्ध होगा। गोस्वामी जी के रावण के पास में चंद्रहास तलवार है, जटायु के पास में कोई हथियार नहीं है, जटायु के पास में कोई शस्त्र नहीं है। लेकिन धन्य भारत के पक्षी जटायु, जिन जटायु ने बोले चौचन मार पिदारस देही और भैया दंड एक भई मूर्छा देही। अच्छा ईमानदारी से बताना, भारत की संस्कृति है कि नहीं है? जैसे मान लो रावण मूर्छित हो गया है ना, रावण पड़ा हुआ है, रावण पड़ा है, उससे बताओ संस्कृति है कि नहीं, विवेक है कि नहीं? यदि भारत के पक्षी यदि जटायु चाव तो अपनी चोट से रावण की 20 मां का फुला चाव तो। लेकिन ईमानदारी है, ये नियम होता था कि यदि शत्रु मानो सूर्य अस्त हो गया तो युद्ध बंद हो गया, सूर्य का उदय हो गया युद्ध प्रारंभ हो गया, शत्रु मूर्छित हो गया तो दूसरा शत्रु वार नहीं करता था। जटायु यदि चाहता तो रावण की 20 आंखों का ऑपरेशन कर देता। लेकिन आप धरा प्रेमबंधु भारत के पक्षी जटायु वहीं पर खड़ा है। सीत ही गोद राख पुन फिरा धर कछ रथ कीन मही गिरा चौचन मार बिदारस देही और दंड एक भई मूर्छा देही। विचार करना बंधु, आज रावण के जब क्रोध आया तो रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली, तो रावण के पास तलवार है वो चंद्रहास है, चंद्रहास तलवार निकाली और चंद्रहास तलवार निकाल करके भारत के पक्षी जटायु के दोनों पंख काट दिए। गोस्वामी जी के काट सी पंख और के राख के धरनी काट सी पंख काट सी पंख की राख के धरनी सुमर नामों के अधिभूत करनी काट सी पंख। दोनों पंखों को काट दिया जटायु, रावण ने जटायु वहीं पर पड़ा है, हारा हारा हारा। भगवती सीता को लेकर के चला गया, जटायु वहीं पर पड़ा है, रास्ते में पड़ा है। धन्य भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। जटायु राम राम कह रहा है, भगवान श्री राम ने उसी रास्ते से आए, जटायु को देखा, जटायु राम राम कहता है। ईमानदारी से बताना, जटायु के प्राण काय में गए? परस्वार्थ में गए। जटायु के प्राण काय में गए? बोले परस्वार्थ में गए। ये कवि ने कहा, धन दे तन को राखिए तन दे तो कछु लाज, धन दे तन को राखिए तन दे तो कछु लाज, ओ धन दे तन दे लाज दे एक धर्म के काज। यदि परमार्थ प्राण भी चले जाए तो दे दो बंधु। आज भगवान श्री राम जी उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते में जटायु पड़ा है। भगवान ने आवाज लगाई, जटायु के पास पहुंच गए। गद गद होए बोले प्रभु मैं ही हूं वह राम, गद गद होए बोले प्रभु मैं ही हूं वह राम, ओ भक्त राज देखो तुम्हें करता रामो प्रणाम। लेकिन जटायु ने कहा, कोई भी हो मैं कहता हूँ, कोई भी हो मैं कहता हूँ, बस जाओ मुझको मर। कोई भी हो मैं कहता हूँ, कोई भी हो मैं कहता हूँ, बस जाओ मुझको मरने। बस राम नाम ये माता का, बस राम नाम ये माता का, आराधन इसका करने।
जटायु नेत्र खोले, गद गद होए बोले प्रभु में ही हूँ वह राम। जटायु नेत्र खोले, जटायु नेत्र खोले। धर्म प्रेमबंधु, भारत के पक्षी जटायु को भगवान श्री राम ने अपनी गोद में बैठा दिया। ईमानदारी से बताना, राम जी की गोद किसी को मिली नहीं है, राम की गोद किसी को मिली नहीं है। मांस का खाने वाला, मांस का भक्षण करने वाला, मांसाहारी जटायु, अन्य है वो जटायु जिसको आज भगवान की गोद मिली बैठने के लिए। जटायु को गोद में बिठा रहे हैं, भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं।